प्राचीन काल से लेकर आधुनिक तकनीकी युग तक राधा और कृष्ण प्रेम का ऐसा प्रतीक रहे हैं जिसे हर युग ने सराहा है। ये दोनों नाम भारतीय इतिहास में कभी अलग अलग नहीं लिए जाते। राधा का जिक्र आते ही हर व्यक्ति के मन में भगवान कृष्ण की छवि उभर आती है। यह प्रेम कहानी इतनी गहरी और शाश्वत है कि इसे भुलाना असंभव है। राधा कृष्ण का अनंत प्रेम। राधा और कृष्ण ने एक दूसरे के प्रति ऐसा प्रेम साझा किया जो शुद्ध, त्यागमय और पवित्र था। यद्यपि वे विवाह के बंधन में नहीं बंधे, फिर भी उन्हें एक साथ पूजा जाता है। आज के समय में आधुनिक युग के जोड़े भी उनके प्रेम से प्रेरणा लेते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे अपने रिश्ते को उनकी तरह पवित्र और मजबूत बनाएंगे। उनका प्रेम इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्रेम केवल शारीरिक समीपता से नहीं, बल्कि भावनाओं की गहराई से मापा जाता है। राधा कृष्ण ने सिखाया कि प्रेम में धैर्य, त्याग और एक दूसरे का समर्थन करना कितना आवश्यक है। कठिन परिस्थितियों में भी यदि प्रेम सच्चा और पवित्र हो तो उसे कोई मिटा नहीं सकता। राधा ने यह साबित किया कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, यदि प्रेम का भाव शुद्ध है तो वह हमेशा बना रहता है। राधा, शक्ति और समर्पण की देवी। राधा, जिन्हें देवी शक्ति का अवतार माना जाता है, कृष्ण की सबसे समर्पित भक्त थी। उनके लिए कृष्ण की बांसुरी की धुन ही सब कुछ थी। उनकी उम्र कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी, लेकिन बचपन से ही वे कृष्ण से प्रेम करती थी। माना जाता है कि बचपन में एक बार खेल खेल में राधा और कृष्ण ने विवाह किया था। हालांकि यह विवाह वास्तविक नहीं था, फिर भी उनका प्रेम दिव्य और अमर बना रहा। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राधा का जीवन बदल गया। उनकी मां ने उन्हें एक अन्य व्यक्ति से विवाह के लिए बाध्य किया, यहाँ तक कि राधा का एक पुत्र भी हुआ। फिर भी राधा का मन और आत्मा सदैव कृष्ण के प्रति समर्पित रहे। राधा की श्रेष्ठता। राधा की महिमा का वर्णन कृष्ण की बांसुरी से होता है, जो हर धुन में राधा का नाम दोहराती है। यहाँ तक कि जब कृष्ण ने अपनी सभी पत्नियों को राधा से मिलवाया, तो सभी ने राधा को सबसे पवित्र और सुंदर हृदय वाली महिला घोषित किया। राधा और कृष्ण के इस अनोखे संबंध को वैष्णव परंपराओं में सर्वोच्च सत्य के रूप में स्वीकारा गया है। निम्बार्क संप्रदाय और गौड़ीय वैष्णव परंपरा में राधा और कृष्ण को एक साथ परम सत्य के रूप में पूजा जाता है। द्रौपदी और कृष्ण का संबंध। प्रेम और मित्रता के एक और पवित्र उदाहरण के रूप में कृष्ण और द्रौपदी का संबंध उल्लेखनीय है। यह विशेषता रक्षाबंधन जैसे त्योहार का कारण बनी। कथा के अनुसार जब कृष्ण की कलाई कट गई, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर उनकी कलाई पर बांध दिया। इसके बदले कृष्ण ने उनकी रक्षा का वचन दिया। द्रौपदी के चीरहरण के समय कृष्ण ने उनके सम्मान की रक्षा की और उनके साड़ी के अंतहीन विस्तार से दुष्टों को परास्त किया। प्रेम में शिक्षा। राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम में त्याग, धैर्य और एक दूसरे के प्रति समर्पण आवश्यक है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे प्रेम के इम्तिहान भी हैं। जो लोग इन परीक्षाओं को पार कर लेते हैं, उनके रिश्ते अमर हो जाते हैं। राधा कृष्ण की प्रेम कथा इस बात का प्रमाण है कि प्रेम में भौतिक सीमाएं मायने नहीं रखती। यह आत्मा का मिलन है जो इसे शाश्वत बनाता है। राधा कृष्ण की यह प्रेम कथा आज भी युवाओं को प्रेरित करती है और उन्हें यह समझाती है कि सच्चा प्रेम अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है। यही कारण है कि यह कथा समय की सीमाओं से परे है और युगों-युगों तक याद की जाती रहेगी। राधा कृष्ण का प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं है, बल्कि यह भक्ति और आत्मा के मिलन का प्रतीक है। उनके प्रेम में ऐसी पवित्रता और निस्वार्थता है जो इसे साधारण मानवीय प्रेम से अलग बनाती है। राधा ने कभी अपने प्रेम के लिए कोई अधिकार नहीं जताया
और कृष्ण ने कभी उनके प्रति अपने प्रेम को कम नहीं होने दिया। यह प्रेम अधिकार और अपेक्षाओं से परे पूर्ण आत्मसमर्पण और त्याग का आदर्श है। राधा का बलिदान और कृष्ण का सम्मान। राधा का जीवन प्रेम और त्याग का उदाहरण है। जब कृष्ण ने मथुरा छोड़ दी, तब भी राधा ने अपनी भक्ति और प्रेम में कमी नहीं आने दी। उन्होंने समाज के नियमों के अनुसार जीवन जिया, लेकिन उनकी आत्मा सदैव कृष्ण के साथ रही। कृष्ण ने भी राधा के प्रेम और बलिदान को समझा और हर पल उनका सम्मान किया। यह रिश्ता सिखाता है कि प्रेम में सम्मान और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। राधा कृष्ण के प्रेम की शिक्षा। त्याग की महत्ता। राधा ने कृष्ण के बिना अपना जीवन स्वीकार किया, लेकिन उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग का रूप होता है। धैर्य और सहनशीलता। राधा का धैर्य और सहनशीलता हमें बताता है कि कठिन समय में भी प्रेम को बनाए रखना कितना जरूरी है। निस्वार्थता। उनके प्रेम में किसी भी प्रकार की स्वार्थ या अपेक्षा नहीं थी। यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम में बदले की भावना नहीं होती। भक्ति का महत्व। राधा का प्रेम केवल कृष्ण के प्रति भक्ति था। यह सिखाता है कि प्रेम में आध्यात्मिकता और भक्ति का होना अनिवार्य है। कृष्ण की बांसुरी और राधा का प्रेम। कृष्ण की बांसुरी उनके और राधा के प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। बांसुरी की धुन सुनते ही राधा अपना सब कुछ छोड़कर कृष्ण की ओर खिंची चली आती थी। यह धुन उनके बीच के आध्यात्मिक संबंध को दर्शाती है। कृष्ण की बांसुरी केवल संगीत नहीं, बल्कि राधा के प्रति उनके प्रेम और भक्ति का माध्यम थी। राधा कृष्ण का प्रेम आधुनिक संदर्भ में। आज के दौर में जब रिश्ते अक्सर स्वार्थ और अपेक्षाओं पर टिके होते हैं, राधा कृष्ण का प्रेम एक आदर्श बनकर उभरता है। यह सिखाता है कि प्रेम में धैर्य, त्याग और निस्वार्थता होनी चाहिए। युवाओं को यह समझने की जरूरत है कि सच्चा प्रेम केवल बाहरी सुंदरता या भौतिक चीजों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह आत्मा का मिलन है। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी हमें यह प्रेरणा देता है कि प्रेम में विश्वास और समर्पण सबसे बड़ा मूल्य है। राधा कृष्ण का प्रेम आधुनिक संदर्भ में। आज के दौर में जब रिश्ते अक्सर स्वार्थ और अपेक्षाओं पर टिके होते हैं, राधा कृष्ण का प्रेम एक आदर्श बनकर उभरता है। यह सिखाता है कि प्रेम में धैर्य, त्याग और निस्वार्थता होनी चाहिए। युवाओं को यह समझने की जरूरत है कि सच्चा प्रेम केवल बाहरी सुंदरता या भौतिक चीजों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह आत्मा का मिलन है। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी हमें यह प्रेरणा देता है कि प्रेम में विश्वास और समर्पण सबसे बड़ा मूल्य है। प्रेम का दिव्य स्वरूप। राधा कृष्ण का प्रेम यह साबित करता है कि सच्चा प्रेम मृत्यु, समय और परिस्थितियों से परे होता है। उनका रिश्ता यह सिखाता है कि प्रेम में केवल एक दूसरे के साथ होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर, भक्ति और समर्पण बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि राधा कृष्ण का प्रेम आज भी हर दिल को छूता है और हर प्रेम कहानी के लिए प्रेरणा बनता है। राधा कृष्ण की कथा अनंत है, जैसे प्रेम का स्वरूप। यह हमें न केवल प्रेम की गहराई समझाती है, बल्कि जीवन में धैर्य, भक्ति और त्याग का महत्व भी सिखाती है।